दोस्तों, मैं आपका ओल्ड मैन आज फिर से एक नया कहानी लेकर आया हूँ। दिल्ली में मेरा प्यार। दोस्तों, दिल्ली में जब रहता था, मैं 18 साल का था और उस टाइम मुझे अजीब सा लग रहा था। समझ में नहीं आ रहा था ये सब क्या है। तनाव, हमेशा ही मन भटकता रहता था। वो भी अंकल लड़के पढ़ाई करते करते ही अंकल के अंदर भावनाएं जागी और सुनिए कैसे कैसे मुझे अंकल से प्यार हुआ था। ये कहानी थोड़ा लंबा है दोस्तों, इसलिए इस कहानी को 3 भाग में रखेंगे और आप इसको तीनों भाग सुनिएगा जब पूरा समझ में आएंगे। तो चलिए आगे की कहानी शुरू करते हैं। आई लव यू दोस्त। कभी कभी जिंदगी में कुछ मुलाकातें ऐसी होती हैं जो बिना किसी इरादे के आपके दिल में उतर जाती हैं। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था जब मैंने पहली बार उसकी आंखों में देखा। उसकी मुस्कान में एक अजीब सी कशिश थी, जैसे वो मुझसे बरसों से वाकिफ हो। लेकिन सच तो ये था कि हमारी मुलाकात अभी अभी हुई थी और मेरे मन में सवालों का तूफान उठ रहा था। मेरा नाम अर्जुन है और ये मेरी कहानी है, एक ऐसी कहानी जो दोस्ती, विश्वास और जवानी की उलझनों से भरी है। मैं 18 साल का था और हाल ही में मैंने 12वीं कक्षा पास की थी। मेरा दाखिला दिल्ली के एक बड़े कॉलेज में हुआ था, जहां मैंने अपनी जिंदगी की नई शुरुआत की थी। हमारा घर दिल्ली की तंग गलियों में बसा था, जहां हर घर की अपनी एक कहानी थी। मेरे अब्बू इकबाल साहब एक सख्त मिजाज के इंसान थे। उनके लिए खानदान की इज्जत और मर्यादा सबसे ऊपर थी। मेरी अम्मी फरहा एक नर्मदिल और मेहनती औरत थीं, जो हमेशा मुझे खुश रखने की कोशिश में लगी रहती थीं। लेकिन मेरे दिल के सबसे करीब थे मेरे चाचा आसिफ। आसिफ चाचा मेरे अब्बू के छोटे भाई थे। वह दिल्ली में एक छोटी सी सरकारी नौकरी करते थे और हमारे साथ ही रहते थे। उनकी पत्नी मेरी चाची गांव में अपने मायके में रहती थीं। चाचा का स्वभाव अब्बू से बिल्कुल उलट था। जहां अब्बू गंभीर और सख्त थे, वहीं चाचा हंसमुख और दोस्ताना। मैं अपनी हर छोटी बड़ी बात चाचा से शेयर करता था, कॉलेज की बातें, दोस्तों की शरारतें और मेरे मन में उठने वाले सपने। चाचा मेरी बातें बड़े ध्यान से सुनते, कभी हंसते, कभी मजाक करते और कभी गंभीर होकर सलाह देते। उनकी बातों में एक अजीब सा सुकून था, जो मुझे हमेशा हल्का कर देता था। मैं उस उम्र में था जहां जवानी की शुरुआत में दुनिया नई नई लगती है। कॉलेज में मेरे दोस्तों के साथ बातें अब सिर्फ किताबों और पढ़ाई तक सीमित नहीं थीं। हम रिश्तों, प्यार और उन तमाम चीजों की बातें करने लगे थे जो उस उम्र में कौतूहल जगाती हैं। मेरा एक दोस्त राहुल हमेशा अपनी गर्लफ्रेंड की बातें करता। अर्जुन, जब तुम किसी से प्यार करोगे तो समझ आएगा कि दुनिया कितनी खूबसूरत है, वह कहता। उसकी बातें सुनकर मेरे मन में एक अजीब सी उत्सुकता जागती थी। मैं हंसता, लेकिन कहीं न कहीं मेरे मन में एक हलचल शुरू हो चुकी थी। चाचा से मेरी दोस्ती इतनी गहरी थी कि मैं उनसे भी ऐसी बातें शेयर करने लगा था। वह मेरी बातें सुनते, कभी हल्के से मुस्कुराते तो कभी मजाक में कहते, अर्जुन, अभी तुम्हारी उम्र पढ़ाई की है। ये सब बातें बाद में सोचना, उनकी आंखों में एक चमक होती थी जो मुझे लगता था कि वह मेरी बातों को गंभीरता से लेते हैं। लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा था कि वह मुझे अपने छोटे भाई की तरह देखते थे या उनकी नजरों में कुछ और था। मुझे पढ़ाई का बहुत शौक था। मैं हमेशा सोचता था कि एक दिन मैं कुछ बड़ा करूंगा और अपने अब्बू अम्मी को गर्व महसूस कराऊंगा। लेकिन अब्बू मेरे कॉलेज जाने के खिलाफ थे। उनका मानना था कि कॉलेज में पढ़ाई कम और आशिकी ज्यादा होती है। लड़के कॉलेज जाते हैं तो रास्ता भटक जाते हैं, वह अक्सर कहा करते थे। उनकी बातें सुनकर मेरा दिल टूट जाता था। मैंने कई बार अम्मी से कहा, अम्मी, आप अब्बू को समझाओ। मैं पढ़ना चाहता हूँ। अम्मी ने अपनी तरफ से बहुत कोशिश की, लेकिन अब्बू टस से मस न हुए। एक दिन मैंने हिम्मत करके चाचा से अपनी मन की बात कही। चाचा, मैं कॉलेज में पढ़ाई पूरी करना चाहता हूँ। आप तो जानते हैं कि मुझे पढ़ाई कितनी पसंद है।
प्लीज आप अब्बू को मनाओ। चाचा ने मेरी ओर देखा और उनकी आंखों में एक गंभीरता थी। अर्जुन, मैं कोशिश करूंगा, लेकिन तुम वादा करो कि तुम सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दोगे, कोई उल्टा सीधा काम नहीं करोगे। मैंने तुरंत हामी भर दी। उस शाम चाचा ने अब्बू से लंबी बात की। मैं बाहर खड़ा था और उनकी बातें सुन रहा था। चाचा ने कहा, भाईजान, अर्जुन बहुत होशियार लड़का है। अगर उसे पढ़ने का मौका मिला तो वह आपके नाम को रोशन करेगा। मैं उसकी पूरी जिम्मेदारी लेता हूँ। अगर उसने कुछ गलत किया तो आप मुझसे जवाब मांगना। अब्बू ने चाचा की ओर गहरी नजरों से देखा और कहा, आसिफ, मैं तुम पर भरोसा करता हूँ, लेकिन अगर अर्जुन ने कोई गलती की और हमारे खानदान की इज्जत पर दाग लगा तो तुम भी नहीं बचोगे। चाचा ने मुस्कुराते हुए कहा, भाईजान, फिक्र न करें, मैं अर्जुन की हर हरकत पर नजर रखूंगा। उनकी बातों से मुझे एक नई उम्मीद मिली, लेकिन कहीं न कहीं उनके इस जिम्मेदारी लेने के पीछे का मकसद मेरे लिए धुंधला था। मैं नहीं जानता था कि चाचा मेरे लिए इतना क्यों कर रहे थे। कुछ ही दिनों में चाचा ने मेरे साथ जाकर मेरे कॉलेज में दाखिला करवा दिया। कॉलेज की दुनिया मेरे लिए बिल्कुल नई थी। नए चेहरे, नई किताबें और एक नया माहौल। पहले पल मैं खूब मन लगाकर पढ़ाई करता था। मैं किसी से ज्यादा बात नहीं करता था क्योंकि चाचा ने मुझे सख्त हिदायत दी थी कि मैं सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दूं। हर रात जब मैं घर लौटता तो चाचा मुझसे कॉलेज की सारी बातें पूछते। मैं उन्हें सब कुछ बता देता, कौन क्या कहता था, किसने क्या किया। चाचा मेरी बातें सुनते और कभी कभी उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ जाती थी। मुझे लगता था कि वह मुझे कुछ अलग नजरों से देखते हैं, लेकिन मैं इसे अपने बचपन की दोस्ती का हिस्सा समझकर टाल देता था। कॉलेज में मेरी दोस्ती एक लड़के, करण, से हो गई। करण मेरे जैसा नहीं था। वह खुला और बिंदास था और हर बात को बेझिझक कह देता था। एक दिन उसने मुझे बताया कि उसे एक लड़के से प्यार हो गया है। अर्जुन, तूने कभी किसी से प्यार किया है? उसने हंसते हुए पूछा। मैंने हैरानी से उसकी ओर देखा। नहीं करण, ये सब मेरे बस की बात नहीं। लेकिन करण ने हंसकर कहा, अरे ये तो जिंदगी का हिस्सा है। जब तुझे कोई पसंद आएगा तो तू समझेगा। उसकी बातें मेरे लिए नई थीं। मैंने उससे और सवाल पूछे और उसने मुझे ऐसी बातें बताईं जो मेरी उम्र के हिसाब से शायद नई थीं। लेकिन जवानी की उत्सुकता ने मुझे उन बातों में दिलचस्पी लेने पर मजबूर कर दिया। जब भी मैं करण की बातें सोचता तो मेरे मन में चाचा का चेहरा आ जाता। मैं झट से अपने मन को झटक देता और खुद को समझाता, अर्जुन, ये क्या सोच रहा है? वो तेरे चाचा हैं, लेकिन चाचा का मेरे प्रति रवैया, उनकी बातें और उनकी वो चमकती नजरें मेरी सोच को और बढ़ावा देती थीं। एक शाम जब चाचा नौकरी से लौटे तो मैं लॉन्ज में बैठा करण की बातें सोच रहा था। चाचा मेरे पास आए और बोले, क्या सोच रहा है अर्जुन? इतनी गहरी सोच में डूबा है। मैंने उनकी ओर एक अदा से देखा और कहा, चाचा, आपको पता है करण ने मुझे आज क्या बताया? चाचा ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, बताओ, क्या बताया? मैंने हंसते हुए कहा, उसने बताया कि इंटरनेट पर हर तरह की वीडियो मिलती हैं। आप तो मोबाइल यूज करते हो, आपने भी तो ऐसी वीडियो देखी होंगी। क्यों न हम दोनों मिलकर कुछ मजेदार वीडियो देखें। मैंने यह बात मजाक में कही थी, लेकिन मेरे लहजे में एक शरारत थी। चाचा की आंखें एक पल के लिए चौड़ी हो गईं। मुझे लगा कि वह मुझे डांटेंगे, लेकिन फिर उन्होंने गहरी सांस ली और मुस्कुराते हुए कहा, अर्जुन, ऐसी बातें अपने अब्बू के सामने मत करना। वो सुन लेंगे तो तेरा और मेरा बुरा हाल करेंगे। मैंने तेरी जिम्मेदारी ली है। बाकी रही वीडियो की बात, तो रात को लॉन्ज में आ जाना, मैं तुझे कुछ मजेदार वीडियो दिखाऊंगा। उनकी आंखों में एक शरारती चमक थी जो मुझे समझ नहीं आई। मैं उस रात पढ़ाई में मन लगाने की कोशिश करता रहा, लेकिन मेरा ध्यान बार बार चाचा की बातों पर जा रहा था। क्या वह सचमुच मुझे वीडियो दिखाएंगे या यह उनका मजाक था? जैसे जैसे रात गहरी होती गई, मेरे मन में हलचल बढ़ती गई। उस रात जब अब्बू और अम्मी किसी रिश्तेदार की शादी में गए हुए थे, मैंने अपने सारे काम जल्दी जल्दी निपटाए। सर्दियों का मौसम था और ठंड इतनी थी कि मैं कांप रहा था।
चाचा ने मुझे फोन किया और कहा, अर्जुन मेरे सिर में दर्द हो रहा है, जरा चाय बनाकर लॉन्ज में ले आ। मैंने जल्दी से चाय बनाई और लॉन्ज में चला गया। चाचा ने चाय साइड टेबल पर रखने को कहा। मैं चाय रखकर वापस जाने लगा था कि चाचा ने मेरी कलाई पकड़कर कहा, आज घर पर कोई नहीं है, रुक जा, मैं तुझे एक मजेदार वीडियो दिखाता हूँ। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। हम दोनों लॉन्ज में सोफे पर बैठ गए। चाचा ने अपना मोबाइल निकाला और एक फनी वीडियो चलाया जिसमें जानवरों की शरारतें थीं। हम दोनों हंसने लगे। वीडियो देखते हुए मुझे एक अजीब सा सुकून मिल रहा था, जैसे पुरानी दोस्ती फिर से ताजा हो रही हो। लेकिन तभी दरवाजा खुला और अब्बू अंदर दाखिल हुए। अर्जुन इतनी रात को यहाँ क्या कर रहा है? अब्बू की आवाज में सख्ती थी। मैं डर के मारे कांपने लगा। चल अपने कमरे में जा। मैं जल्दी से उठा और अपने कमरे में चला गया। उस रात मैं सोचता रहा कि अगर अब्बू को कुछ गलत लगा होता तो क्या होता। मेरे मन में सवाल उठ रहे थे, चाचा ने मुझे वीडियो क्यों दिखाया? क्या वह सिर्फ मेरे दोस्त थे या उनके मन में कुछ और था? लेकिन फिर मैंने खुद को समझाया कि चाचा मेरे लिए हमेशा एक भाई जैसे रहे हैं और शायद मैं ज्यादा सोच रहा था। मेरी आंखें उस रात नींद की तलाश में भटक रही थीं। लेकिन अब्बू के सख्त लहजे ने मेरे मन में एक डर बिठा दिया था। मैं अपने कमरे में लेटा था और बार बार सोच रहा था कि अगर अब्बू को चाचा के साथ मेरी बातचीत का कुछ और मतलब लग गया होता तो क्या होता। चाचा आसिफ ने मुझे सिर्फ एक मजेदार वीडियो दिखाया था, लेकिन अब्बू की आंखों में जो गुस्सा मैंने देखा उसने मेरे मन में सवालों का तूफान खड़ा कर दिया। क्या चाचा की दोस्ती मेरे लिए वाकई उतनी ही साफ थी जितनी मैं समझ रहा था, या मैं अपनी जवानी की नादानी में कुछ ज्यादा ही सोच रहा था? उस रात के बाद मेरा मन पूरी तरह शांत नहीं था। चाचा आसिफ के साथ लॉन्ज में बिताए वो पल, उनकी चमकती नजरें और अब्बू का सख्त लहजा मेरे दिमाग में बार बार घूम रहा था। मैं अपने कमरे में लेटा था और सोच रहा था कि क्या मैं चाचा की दोस्ती को गलत समझ रहा हूँ। चाचा ने तो बस एक मजेदार वीडियो दिखाया था, लेकिन अब्बू की आंखों में जो गुस्सा मैंने देखा उसने मेरे मन में सवालों का तूफान खड़ा कर दिया था। क्या चाचा की दोस्ती मेरे लिए वाकई उतनी ही साफ थी जितनी मैं बचपन से मानता आया था, या फिर जवानी की इस नई उम्र में मेरी सोच मुझे भटका रही थी? मैंने खुद को समझाया कि चाचा मेरे लिए हमेशा एक बड़े भाई जैसे रहे हैं और शायद मैं ज्यादा सोच रहा हूँ। लेकिन मेरे मन का एक कोना अभी भी बेचैन था। सुबह होने तक मेरा मन थोड़ा शांत हुआ। मैंने तय किया कि मैं चाचा से उस रात की बात नहीं करूंगा, लेकिन उनकी दोस्ती को पहले की तरह बनाए रखूंगा। कॉलेज का दिन शुरू हुआ और मैं अपनी किताबों और नोट्स में खो जाने की कोशिश करने लगा। लेकिन करण की बातें मेरे दिमाग में बार बार घूम रही थीं। वह अपने उस खास दोस्त के बारे में इतने जोश से बात करता था कि मैं भी अपने भविष्य के बारे में सोचने लगता था। करण की बातें मेरे लिए नई थीं। उसने मुझे बताया था कि उसे एक लड़के से प्यार हो गया है और उसकी वो बातें मेरे मन में एक अजीब सी हलचल पैदा करती थीं। मैं हंसकर उसकी बातें टाल देता था, लेकिन कहीं न कहीं मेरे मन में एक उत्सुकता जाग रही थी। मैं सोचता था कि क्या मेरे मन में भी कभी ऐसी भावनाएं आएंगी। लेकिन फिर मैं अपने आप को झटक देता और सोचता, अर्जुन तू पढ़ाई पर ध्यान दे। ये सब बाद में सोचना। कॉलेज में उस दिन करण मुझसे थोड़ा नाराज था। दरअसल कल मैंने उससे कहा था कि मुझे उसकी रिश्तों वाली बातें सुनकर थोड़ा अजीब लगता है। करण तू हर वक्त अपने दोस्त की बातें करता है, क्या तुझे पढ़ाई की कोई चिंता नहीं? मैंने मजाक में पूछ लिया था। करण ने तुनक्कर जवाब दिया, अर्जुन तू अभी बच्चा है, जब तुझे कोई पसंद आएगा तब तुझे मेरी बातें समझ आएंगी। उसकी बात सुनकर मुझे गुस्सा आया। मैंने कहा, मैं बच्चा नहीं हूँ करण, मैं 18 साल का हूँ और मुझे समझ है। लेकिन मेरी बातों से वह और चिढ़ गया और दिन भर हमारी बातचीत बंद रही। मैंने सोचा कि शायद मैंने उससे कुछ ज्यादा ही कह दिया, लेकिन मेरे मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। करण की बातें मेरे लिए नई थीं और मैं उन्हें समझने की कोशिश कर रहा था, लेकिन साथ ही मुझे डर भी लग रहा था कि कहीं मैं गलत रास्ते पर तो नहीं जा रहा। कॉलेज से लौटते वक्त मेरा मन उदास था।
मैं पैदल घर की ओर जा रहा था, तभी चाचा की बाइक मेरे पास रुकी। अर्जुन, आज तुझे मैं घर छोड़ दूंगा, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा। मैं उनकी बाइक पर बैठ गया, लेकिन मेरा मन भारी था। चाचा ने मेरी चुप्पी देखी और पूछा, क्या हुआ अर्जुन, आज इतना उदास क्यों है? मैंने हल्के से सिर हिलाया और कहा, कुछ नहीं चाचा, बस करण से थोड़ी लड़ाई हो गई। चाचा ने हंसते हुए कहा, अरे दोस्ती में तो ये सब चलता है, चल मैं तेरा मूड ठीक करता हूँ। उन्होंने बाइक को शहर की एक मशहूर बिरयानी की दुकान के पास रोका। मुझे बिरयानी बहुत पसंद थी और चाचा ये बात अच्छे से जानते थे। हम दोनों दुकान में बैठे और चाचा ने मेरे लिए बिरयानी और कोल्ड ड्रिंक मंगवाया। खाने के दौरान चाचा मेरे साथ हंसी मजाक करते रहे। अर्जुन, जिंदगी छोटी छोटी खुशियों से बनी है। करण से लड़ाई हुई तो क्या, कल फिर से दोस्ती हो जाएगी, उन्होंने कहा। उनकी बातों ने मेरे मन को हल्का कर दिया और मैं मुस्कुराने लगा। चाचा की हंसी और उनकी बेफिक्री मुझे हमेशा सुकून देती थी, लेकिन फिर भी मेरे मन में एक सवाल बार बार उठ रहा था। क्या चाचा की ये दोस्ती वाकई उतनी ही साफ थी जितनी मैं समझ रहा था? उनकी आंखों में वो चमक जो मैंने कई बार देखी थी, क्या वो सिर्फ मेरे लिए उनकी चिंता थी या कुछ और? मैंने ये बात मन में दबा ली और चाचा के साथ हंसते बातें करते हुए घर लौट आया। घर पहुंचकर मैंने देखा कि अम्मी और अब्बू अभी भी रिश्तेदार की शादी से वापस नहीं आए थे। मैं अपने कमरे में कपड़े बदलने चला गया। मेरा दिमाग करण की बातों और चाचा की हंसी में उलझा हुआ था। मैं सोच रहा था कि क्या मैं अपनी जवानी की उम्र में कुछ ज्यादा ही सोच रहा हूँ। करण की बातें, उसका अपने दोस्त के प्रति जुनून और चाचा की मेरे प्रति चिंता, सब कुछ मेरे दिमाग में एक गुत्थी की तरह उलझ रहा था। मैंने चाचा से इस बारे में कुछ नहीं कहा, लेकिन मेरे मन में एक बेचैनी थी। क्या मैं चाचा की दोस्ती को गलत समझ रहा था, या फिर मेरी जवानी की उत्सुकता मुझे गलत रास्ते पर ले जा रही थी? शाम को चाचा लॉन्ज में बैठे कुछ काम कर रहे थे। मैं उनके पास गया और हल्के से बोला, चाचा, आपने कल रात जो वीडियो दिखाया था वो और दिखाइए ना। मैंने मजाक में कहा था, लेकिन मेरे मन में एक उत्सुकता थी। चाचा ने मेरी ओर देखा और हल्के से हंसे। अर्जुन, वो तो बस मजाक था, तू पढ़ाई पर ध्यान दे। लेकिन ठीक है, चल कुछ और मजेदार देखते हैं। उन्होंने मुझे लॉन्ज में बुलाया और हम दोनों ने एक कॉमेडी वीडियो देखा। वीडियो देखते हुए हम दोनों खूब हंसे। चाचा की हंसी में एक अजीब सा सुकून था जो मुझे मेरे बचपन की याद दिलाता था। लेकिन हंसी मजाक के बीच मैंने देखा कि चाचा मुझे बार बार देख रहे थे। उनकी नजरों में कुछ ऐसा था जो मुझे समझ नहीं आया। क्या वो सिर्फ मेरी चिंता कर रहे थे या उनकी नजरों में कुछ और था? मैंने इस बात को मन में दबा लिया और वीडियो देखने में मस्त हो गया। उस रात जब मैं अपने कमरे में था, मेरे मोबाइल पर एक अनजान नंबर से मैसेज आया। हाय अर्जुन, कैसा है? मैसेज पढ़कर मैं हैरान रह गया। मैंने जवाब दिया, आप कौन? जवाब आया, एक दोस्त। मैसेज में एक तस्वीर थी जिसमें एक लड़का मुस्कुराते हुए खड़ा था। उसे देखकर मेरे होश उड़ गए। वह करण का वही दोस्त था जिसके बारे में उसने मुझे बताया था। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। मैं समझ नहीं पा रहा था कि ये क्या हो रहा है। मैंने तुरंत चाचा को फोन किया और उन्हें बताया, चाचा, कोई मुझे करण के दोस्त की तस्वीर भेज रहा है। चाचा तुरंत मेरे कमरे में आए। उन्होंने मेरा मोबाइल लिया और मैसेज पढ़े। उनकी आंखों में एक गंभीरता थी। अर्जुन, ये गलत है, तू इस लड़के से बात मत कर, मुझे इसके बारे में और पता करना होगा, उन्होंने कहा। मैंने देखा कि चाचा की चिंता वाकई मेरे लिए थी। उनकी आवाज में एक सख्ती थी जो मुझे उनके भाई जैसे प्यार की याद दिलाती थी। लेकिन मेरे मन में एक शक पैदा हो गया, क्या ये मैसेज चाचा ने ही भेजा था? मैंने ये बात मन में दबा ली और चाचा से कहा, ठीक है चाचा, मैं सावधान रहूंगा। चाचा ने मुझे अपने पास बैठाया और बोले, अर्जुन, तू अब जवान हो चुका है। दुनिया में अच्छे लोग भी हैं और बुरे भी। तुझे अपनी समझ से काम लेना होगा। अगर कोई तुझे परेशान करे तो तुरंत मुझे या अम्मी को बता। उनकी बातों में एक पिता जैसी चिंता थी।
मैंने सिर हिलाया और कहा, जी चाचा, मैं आपकी बात मानूंगा। लेकिन मेरे मन का शक पूरी तरह नहीं गया। मैं सोच रहा था कि क्या चाचा वाकई मेरी हरकतों पर नजर रख रहे थे, जैसा कि उन्होंने अब्बू से वादा किया था, या उनकी दोस्ती में कुछ और था। उस रात मैं सोचता रहा। अनजान नंबर से आए मैसेज ने मेरे दिमाग में सवालों का तूफान खड़ा कर दिया था। क्या ये वाकई करण का दोस्त था, या कोई और मेरे साथ मजाक कर रहा था? चाचा की चिंता और उनकी गंभीरता मुझे उनके भरोसे की याद दिलाती थी, लेकिन मेरे मन का एक कोना अभी भी शक से भरा था। मैंने तय किया कि मुझे चाचा से खुलकर बात करनी होगी, लेकिन डर के मारे मैंने ये बात मन में दबा ली। मैं अपने कमरे में लेटा था और मेरी आंखें नींद की तलाश में भटक रही थीं। मैं सोच रहा था कि क्या मैं अपनी जवानी की उत्सुकता में कुछ गलत सोच रहा हूँ। चाचा मेरे लिए हमेशा एक रक्षक रहे थे और शायद मैं उनकी दोस्ती को गलत समझ रहा था। अगली सुबह मैं जल्दी उठ गया। कॉलेज का दिन था, लेकिन मेरा ध्यान पढ़ाई पर कम और उन मैसेजों पर ज्यादा था। नाश्ते की मेज पर मैंने चाचा को देखा। वह हमेशा की तरह हंसमुख थे। अर्जुन, आज फिर मैं तुझे कॉलेज छोड़ दूं? उन्होंने मजाक में पूछा। मैंने हल्के से मुस्कुराकर हामी भरी। रास्ते में मैंने हिम्मत जुटाई और पूछा, चाचा, उस अनजान नंबर की बात का क्या हुआ? आपको कुछ और पता चला? चाचा ने बाइक धीमी की और गंभीर होकर बोले, अर्जुन, मैंने तुझे कहा था ना कि मैं सब संभाल लूंगा। वो लड़का अब तुझे परेशान नहीं करेगा। मैंने उसे सख्त चेतावनी दी है। तू बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। उनकी आवाज में एक पिता जैसी सख्ती थी, लेकिन उनके चेहरे पर वही भरोसेमंद मुस्कान थी। मैंने सिर हिलाया, लेकिन मेरे मन में अभी भी सवाल बाकी थे। उस रात के बाद मेरा मन पूरी तरह शांत नहीं था। अनजान नंबर से आए मैसेज और चाचा आसिफ की गंभीर चेतावनी ने मेरे दिमाग में सवालों का जाल बुन दिया था। मैंने नंबर ब्लॉक कर दिया था, जैसा कि चाचा ने कहा था, लेकिन मेरे मन में एक हल्का सा डर और उत्सुकता बनी हुई थी। क्या वह अनजान शख्स वाकई करण का दोस्त था, या कोई और मेरे साथ मजाक कर रहा था? चाचा की बातों में जो भरोसा था, उसने मुझे कुछ हद तक सुकून दिया, लेकिन मेरे मन का एक कोना अभी भी शक से भरा था। मैंने तय किया कि मुझे चाचा से खुलकर बात करनी होगी, ताकि मेरे सारे सवालों का जवाब मिल जाए। लेकिन डर और हिचक ने मुझे रोक रखा था। मैं सोचता रहा कि क्या मैं अपनी जवानी की नादानी में कुछ गलत समझ रहा हूँ, या वाकई कुछ ऐसा है जो मुझे समझ नहीं आ रहा। सुबह जब मैं उठा तो चाचा पहले से ही लॉन्ज में बैठे चाय पी रहे थे। उनकी मुस्कान वैसी ही थी जैसी मेरे बचपन में हुआ करती थी, गर्मजोशी भरी और भरोसेमंद। अर्जुन, आज कॉलेज नहीं जाना? उन्होंने मजाक में पूछा। मैंने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, जाना है चाचा। लेकिन आज आप मुझे छोड़ने चलेंगे? चाचा ने हंसकर हामी भरी और बोले, चल तैयार हो जा, आज तुझे बाइक पर कॉलेज छोड़ दूंगा। उनकी इस बेफिक्री ने मेरे मन को थोड़ा हल्का किया, लेकिन मेरे सवाल अभी भी अनसुलझे थे। मैंने सोचा कि रास्ते में चाचा से बात करूंगा, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। कॉलेज के रास्ते में चाचा ने मुझसे उस अनजान मैसेज के बारे में पूछा। अर्जुन, तूने उस लड़के से और कोई बात की? उनकी आवाज में चिंता थी। मैंने सिर हिलाकर ना कहा। चाचा, मैंने तो बस एक मैसेज का जवाब दिया था। फिर आपने कहा तो मैंने बात बंद कर दी। चाचा ने गहरी सांस ली और बोले, अच्छा किया। आजकल इंटरनेट पर लोग बहुत चालाकी करते हैं। तू सावधान रहना और ऐसी किसी भी बात को पहले मुझे बताना। उनकी बातों ने मेरे मन को थोड़ा सुकून दिया, लेकिन शक का एक छोटा सा बीज मेरे दिल में अभी भी जमा था। मैंने सोचा कि शायद रात को चाचा से और खुलकर बात करूंगा। कॉलेज में उस दिन करण मुझसे फिर मिला। उसकी नाराजगी अब कम हो गई थी और वह मेरे पास आया। अर्जुन, तूने कल मुझसे ऐसी बात क्यों की? मैं तो बस अपनी खुशी तुझसे शेयर कर रहा था, उसने कहा। मैंने उससे माफी मांगी और बोला, करण, मुझे गलत लगा कि तू हर वक्त अपने दोस्त की बातें करता है। मैं बस चाहता था कि हम पढ़ाई की बातें भी करें। करण ने हंसकर मेरे कंधे पर हाथ रखा और बोला, ठीक है अर्जुन, तू सही कह रहा है। चल अब दोस्ती पक्की। उसकी बातों ने मेरे मन को हल्का कर दिया,
लेकिन मेरे दिमाग में अब भी उस अनजान मैसेज का सवाल घूम रहा था। मैंने करण से पूछा, करण, क्या तूने कभी अपने दोस्त को मेरी तस्वीर दिखाई? करण ने हैरानी से मेरी ओर देखा। नहीं अर्जुन, मैंने तो कभी किसी को तेरी तस्वीर नहीं दिखाई। क्यों, क्या हुआ? मैंने उसे अनजान मैसेज की बात नहीं बताई क्योंकि चाचा ने मुझे सावधान रहने को कहा था। मैंने बात टाल दी और बोला, कुछ नहीं, बस यूं ही पूछा। लेकिन मेरे मन में सवाल और बढ़ गए। अगर करण ने मेरी तस्वीर नहीं दी तो उस अनजान नंबर वाले को मेरे बारे में कैसे पता था? कॉलेज से लौटने के बाद मैं घर पहुंचा। चाचा उस दिन जल्दी घर आ गए थे और लॉन्ज में बैठे कुछ कागजात देख रहे थे। मैं उनके पास गया और बोला, चाचा, उस मैसेज की कोई खबर मिली? चाचा ने मेरी ओर देखा और बोले, अर्जुन, मैंने उस नंबर की जांच की। वो कोई ऐसा वैसा इंसान लगता है। तू अब उससे कोई बात मत करना। मैंने उसे चेतावनी दे दी है। उनकी बातों में एक ऐसी गंभीरता थी जो मुझे उनके भरोसे की याद दिलाती थी। मैंने हल्के से सिर हिलाया और बोला, ठीक है चाचा, मैं आपकी बात मानूंगा। लेकिन मेरे मन का शक पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था। मैं सोच रहा था कि क्या चाचा मुझसे कुछ छिपा रहे हैं। उस शाम अम्मी और अब्बू घर लौट आए। अब्बू हमेशा की तरह सख्त मिजाज में थे, लेकिन अम्मी ने मुझे गले लगाया और बोली, अर्जुन, तू कॉलेज में ठीक से पढ़ रहा है ना? मुझे तुझ पर बहुत भरोसा है। उनकी बातों ने मेरे मन को गर्मजोशी दी। मैंने सोचा कि मुझे अपने सपनों पर ध्यान देना चाहिए, न कि इन छोटी छोटी बातों पर। लेकिन मेरे मन का एक कोना अभी भी उस अनजान मैसेज के बारे में सोच रहा था। मैंने तय किया कि मुझे चाचा से खुलकर बात करनी होगी ताकि मेरे सारे शक दूर हो जाएं। रात को खाना खाने के बाद मैं अपने कमरे में था जब मेरा फोन फिर से बजा। वही अनजान नंबर था। इस बार मैसेज में लिखा था, अर्जुन, तू बहुत अच्छा है, मुझे तुझसे मिलना है। मेरे हाथ कांपने लगे। मैं समझ नहीं पा रहा था कि ये क्या हो रहा है। मैंने तुरंत चाचा को बुलाया और उन्हें मैसेज दिखाया। चाचा ने फोन लिया और मैसेज पढ़े। उनकी भौहें तन गईं। अर्जुन, ये गलत इंसान है। तू चिंता मत कर, मैं इसकी और जांच करूंगा। लेकिन तू अब इस नंबर को ब्लॉक कर दे। मैंने डरते डरते नंबर ब्लॉक कर दिया, लेकिन मेरे मन में सवाल और बढ़ गए। क्या यह वाकई करण का दोस्त था या कोई और मेरे साथ मजाक कर रहा था? मैंने चाचा की ओर देखा और हिम्मत जुटाकर पूछा, चाचा, आप मुझसे कुछ छिपा रहे हैं, है ना? चाचा की आंखें एक पल के लिए सिकुड़ी, लेकिन फिर वह हल्के से हंसे। अर्जुन, तू बहुत ज्यादा सोचता है। चल बैठ, मैं तुझे सब बताता हूँ। हम दोनों लॉन्च के सोफे पर बैठ गए। चाचा ने गहरी सांस ली और बोले, अर्जुन, जब तूने मुझे उस मैसेज की बात बताई थी तो मुझे शक हुआ कि कोई तुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है। मैंने उस नंबर पर बात की और पता लगाया कि वो एक ऐसा लड़का था जो करण के दोस्त की तस्वीर इस्तेमाल करके तुझे फंसाने की कोशिश कर रहा था। मैं हैरान रह गया। लेकिन चाचा, उसे मेरा नंबर और मेरे बारे में कैसे पता? मैंने पूछा। चाचा ने गंभीर होकर कहा, अर्जुन, आजकल सोशल मीडिया पर लोग बहुत आसानी से जानकारी निकाल लेते हैं। शायद उसने करण की किसी पोस्ट से तेरा नंबर या नाम लिया हो। मैंने उसे सख्त चेतावनी दी कि अगर उसने फिर से तुझे परेशान किया तो मैं पुलिस को बताऊंगा। मेरे मन का डर कुछ कम हुआ, लेकिन मैं अभी भी पूरी तरह शांत नहीं था। मैंने पूछा, चाचा, लेकिन आपने पहले मुझे ये सब क्यों नहीं बताया? चाचा ने मेरी ओर देखा और बोले, अर्जुन, मैं तुझे डराना नहीं चाहता था। तू जवान हो चुका है, लेकिन अभी तुझे दुनिया की चालाकियां समझने में वक्त लगेगा। मैंने तेरे अब्बू से वादा किया था कि मैं तेरी हरकत पर नजर रखूंगा, और मैं वही कर रहा हूँ। उनकी बातों ने मेरे मन को छू लिया। मैंने सोचा कि शायद मैं चाचा को गलत समझ रहा था। उनकी हर बात में मेरे लिए चिंता थी और उन्होंने मुझे एक गलत रास्ते पर जाने से बचाया था। मैंने आंखें नीची करके कहा, चाचा, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपके बारे में गलत सोचा। चाचा ने हल्के से मेरे सिर पर हाथ रखा और बोले, अर्जुन, तुझे माफी मांगने की जरूरत नहीं। तू मेरे भाई जैसा है। मेरी जिम्मेदारी है कि मैं तुझे सही रास्ते पर रखूं। उस रात मैं अपने कमरे में लेटा था
और मेरे मन में चाचा की बातें गूंज रही थीं। मैंने सोचा कि जवानी की उम्र में उत्सुकता होना स्वाभाविक है, लेकिन अगर मैंने चाचा से खुलकर बात न की होती तो शायद मैं किसी गलत इंसान के जाल में फंस सकता था। चाचा ने मुझे न सिर्फ बचाया बल्कि मुझे जिंदगी का एक बड़ा सबक भी सिखाया था। मैंने तय किया कि मैं अब सिर्फ अपनी पढ़ाई और अपने सपनों पर ध्यान दूंगा। अगले दिन कॉलेज में मैंने करण से इस बारे में बात की। मैंने उसे बताया कि कोई उसके दोस्त की तस्वीर इस्तेमाल करके मुझे परेशान कर रहा था। करण हैरान रह गया और बोला, अर्जुन, मुझे नहीं पता था कि ऐसा कुछ हो सकता है। तूने मुझे बताया, ये अच्छा किया। मैंने उसे सलाह दी कि वह भी अपने दोस्त से इस बारे में बात करे और सावधान रहे। करण ने मेरी बात मान ली और हमारी दोस्ती फिर से पहले जैसी हो गई। घर लौटने के बाद मैंने चाचा को गले लगाया और बोला, चाचा, आपने मेरे लिए इतना कुछ किया। मैं वादा करता हूँ कि अब मैं सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दूंगा। चाचा ने मुस्कुराकर कहा, अर्जुन, बस यही सुनना चाहता था। तू अपने सपनों को पूरा कर और अपने अब्बू अम्मी का नाम रोशन कर। उनकी बातों ने मेरे मन को एक नई ऊर्जा दी। मैंने तय किया कि अब मैं अपनी जवानी की उम्र में आने वाली उत्सुकता को सही दिशा दूंगा। उस दिन के बाद मैंने कॉलेज में ऐसी दोस्तियां बनाई जो पढ़ाई में तेज थीं और सकारात्मक सोच रखती थीं। करण से मेरी दोस्ती बनी रही, लेकिन मैंने उसकी वैसी बातों को सुनना बंद कर दिया जो मुझे गलत रास्ते पर ले जा सकती थीं। चाचा मेरे लिए हमेशा एक भाई और रक्षक बने रहे। उनकी सलाह और देखभाल ने मुझे न सिर्फ एक गलत रास्ते से बचाया बल्कि मुझे जिंदगी का एक बड़ा सबक भी सिखाया। मैंने समझा कि जवानी की उम्र में उत्सुकता और आकर्षण स्वाभाविक हैं, लेकिन सही मार्गदर्शन और खुली बातचीत ही हमें